हमारे जीवन में दिन रीति काम परमेश्वर की वचन के द्वारा कुछ बातें हम मनन करें। पिछले कई हफ्ते ऐसे मुझे दूसरों के लिए मौका मिलता है। दूसरा कोई बताने वाला वो छुट्टी मारता है ना, इसलिए उसी टाइम मिलता है जब मैंने श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय उसके 1 से लेकर 4 पद तक थोड़ा मनन करने के लिए चालू किया था। एक बार वो चारों पदों को एक बार और हम पढ़े। उसमें लिखा है, मैं शारोन की देश का गुलाब और हरायोम का शोसन फूल हूँ। जैसे शोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। जैसे सेब के वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में है। जीवन के मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने दिया। मीठा लगा। सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। अरे एक फोन आया था इसलिए अभी आ जाएगा। अभी आ रहा है? अंकल जी सर बहुत जी धीरे आ रहा है, ना आ रहा है, बहुत बहुत स्लो आ रहा है। उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई। इधर तक हमने पिछले हफ्ता देखा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। शारोन की फूल और शोसन की फूल, और हमको भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की जैसी शोसन की फूल जैसी बनाया है। परंतु हमारा जगह काटिले पेड़ों के बीच में है। ये दुनिया कांटों की जैसी है। हमारे जीवन में तकलीफ, परेशानी, बीमारियां, शत्रुओं का हमारे ऊपर ये करना है। आजकल हम जानता है कि कितना कोई बिना दया से लोग हमारे ऊपर इतना इतना दंड, इतना क्लेश देता है। अभी पिछले दिनों में हमने जबलपुर में देखा है ना, कई जगहों में ऐसे। कर्नाटका में एक कलीसिया का उद्घाटन हो रहा था, उसी टाइम ऐसी बहुत सारा समस्या है। एक काटिलो पेड़ कितना 2500 3,000 साल पहले प्रभु ने, परमेश्वर ने अपना वचन में ये बात को लिखा है। इसलिए ये दुनिया हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं है। ये दुनिया में हमारा बहुत सारा तकलीफ और परेशानी है। परंतु उसके बीच में हमने देखा था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सेब के वृक्ष के में जंगल में है। हम क्या था, पहले जंगली वृक्ष थे। वो जंगली वृक्ष को परमेश्वर ने काट कर अच्छा वृक्ष के साथ जोड़ दिया है। उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के छाया में, प्रभु यीशु मसीह के शेड में आनंद के साथ बैठा हुआ है ना। इधर तक हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम उसको आगे बढ़े। उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। जब प्रभु यीशु मसीह का छाया में कोई बैठ जाता है, उसी टाइम वो सेब का फल जैसी है। वो फल हमारे जीवन के लिए इतना मीठा अनुभव, चारों ओर कांटों का अनुभव है। परंतु उसके बीच में हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको मीठा फल खाने के लिए देता है। क्या है ये मीठा फल? हम जानता है कि परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को हमसे क्या बात करना है,
वो हर एक चीजें परमेश्वर ने बोलकर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा सब कुछ हमको परमेश्वर का वचन में दिया हुआ है। वो वचन ऐसी है, बहुत मीठा है, एक सैटिस्फैक्शन, एक संतृप्ति हमारे जीवन में देता है। दुनिया में संतृप्ति नहीं है, परंतु जंगली वृक्षों के बीच में और कटीले वृक्षों के बीच में हम प्रभु यीशु मसीह एक सेब का फल का पेड़ का जैसी है, उसी के नीचे प्रभु यीशु मसीह का छाया में हम आराम से बैठकर प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला मीठा शब्दों को हम सुन सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह का खूबसूरती, वो शारोन की फूल के बारे में हम देखने के टाइम हम ये देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का माधुर्य को, मीठापन को हम उसमें से देखा है ना। इतना प्रभु यीशु मसीह के से मुंह से निकलने वाला शब्द, उनका काम, सब कुछ अपना बच्चों लोगों को एक मीठापन के अनुभव में, कड़वापन के एक अनुभव में हम रह रहा है। परंतु परमेश्वर हमको एक मीठा अनुभव हमारे जीवन में दिया हुआ है ना। वो मारा का पानी वो कड़वा था, परंतु उसी के अंदर एक पेड़ को काट कर डाला है, जो वो पानी मीठा बन गया। समझ लो, इस्राएली लोग मिस्री में जाने से पहले हो सकता है वो पेड़ परमेश्वर ने एक बीज में से अंकुरित कर कर वो पेड़ को बड़ा कर दिया है। जब परमेश्वर को मालूम था इस्राएली लोग मेरा संत जन इसी के पास आ जाएंगे, जब उसको पानी का करने के लिए वो पेड़ को काट के डालना पड़ा, है ना। हमारा भी जीवन में कटवापन का अनुभव को मीठा करने के लिए इस दुनिया का पेड़ को नहीं, स्वर्ग का पेड़ को, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर खुद ही है। वो परमेश्वर को पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को, वो भी परमेश्वर है, वो परमेश्वर को हमारे लिए स्वर्ग से काट दिया। जब हम दानियल की किताब 9वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि 62वें हफ्ते के बाद अब अभिषिक्त को काट डालेंगे, है ना। ये कौन है ये अभिषिक्त? प्रभु यीशु मसीह है। और सकरिया का किताब में लिखा है ये तलवार उड़ उड़ चरवाहा को काटो। हमारा जिंदगी का कटवा का अनुभव मीठापन में बदलने के लिए इस्राएली लोगों को एक पेड़ काफी था, परंतु हमारे लिए पेड़ से कुछ नहीं होता है। परंतु हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को, खुद को इस दुनिया में आकर अपना जान देना पड़ा। परमेश्वर का क्रोध का तलवार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आकर हमारा स्थिति को एक मीठापन के अनुभव में लाया है। परंतु हम आज वो मीठापन को अनुभव कर सकता है क्या? जब हम वो मीठापन को अनुभव कर सकता है, हम आत्मिकता में बढ़ते जाता है। हमारा आत्मिक स्थिति अभी ठीक नहीं है तो हम मीठा का अनुभव तो परमेश्वर ने तो हमको चेंज बदला कर दिया हुआ है, परंतु हम आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ता है। हम अभी भी वो कड़वा अनुभव में है। प्रभु हमारे लिए मीठा अनुभव तो करके दिया है, परंतु प्रभु ऐसा नहीं हमारे हाथ पकड़ के थोड़ी करवाएगा, तुम ये मीठा ले, ये मीठा खाओ। रास्ता खोल के दिया है। अभी चूज करना हमारा कर्तव्य। हम कैसे चूज करेगा उसी हिसाब से हम ले सकता है। कड़वा का अनुभव में हमको रहना है क्या, और मीठापन के अनुभव में हमको रहना है क्या? हम जानते हैं कि कई लोगों से बात करेंगे तो उनके जीवन में अभी भी कड़वापन के अनुभव में है। कई प्रभु का दास लोगों से भी बात करता है, कभी दुख और परेशानी बोलता है। क्यों? प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के छाया में वो नहीं बैठ रहा है, दुनिया का छाया में घूम रहा है।
यदि हम परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का छाया में हम बैठा हुआ है तो बिल्कुल हमारा अनुभव एक मीठापन की अनुभव, चारों ओर ऐसी तकलीफ होगा, कठिन वृक्ष होगा, हम वो कांटे का अनुभव हमारे जीवन में हो सकता है, परंतु परमेश्वर हमको उसमें से बचा कर रखता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर कितना एक अच्छा परमेश्वर है। हमारा आत्मा का सैटिस्फैक्शन वो हमको देता है ना। हम परमेश्वर का बहुत सारा फल हमारे जीवन में दिया है। जस्टिफिकेशन, हम न्याय लोग नहीं थे, हम अधर्मी लोग थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा हमको धर्मी बनाया है। जस्टिफिकेशन हमारे जीवन में दिया है। हम बिल्कुल गंदे लोग थे, परंतु परमेश्वर ने हमको सैंक्टिफिकेशन दिया है, एक शुद्धिकरण हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। इस दुनिया में हम कोई शांति हमारे जीवन में है नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमको शांति दिया है। हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप ठीक नहीं था, हम उनका शत्रु थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा रिकंसिलिएशन, हमारा मेल मिलाप प्रभु परमेश्वर के साथ दिया है। हम आशाहीन लोग थे, परंतु जब हमने प्रभु में आया है, हम आशावान लोग बन गया है। हमको प्रभु के पास जा नहीं सकता था, परंतु जब हमने ये पेड़ के नीचे आया है, प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज परमेश्वर के पास स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। ये सब हमारे लिए परमेश्वर का फल है, द फ्रूट परमेश्वर ने हमको दिया है। यदि हम ये फ्रूट सब अच्छी तरह से हमको हमारे जीवन में अनुभव में लाना है तो हमको प्रभु के साथ एक इंटीमेसी है ना, एक अटूट एक संबंध होना चाहिए। पिछले हफ्ते भी हमने शायद पढ़ा था यूहन्ना सुसमाचार 15वें अध्याय में, जब तक वो शाखाएं वो दाखलता के साथ नहीं जुड़ेगा, वो दाखलता में क्या है वो स्वभाव वो शाखा में नहीं आएगा। हम पहले जंगली वृक्षों के साथ जुड़ा हुआ था, हमारा पूरा स्वभाव शैतानिक का स्वभाव था, परंतु परमेश्वर ने जब हमको प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में हमने स्वीकारा है, जब परमेश्वर ने क्या किया है, हमको वो जंगली वृक्षों से काट कर अच्छा वृक्षों से हमको आ, आ, मिला दिया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको मिला दिया है। प्रभु यीशु मसीह है सच्चा दाखलता। बाकी इस दुनिया में कोई सच्चा नहीं था, परंतु वो सच्चा दाखलता के साथ परमेश्वर ने हमको जोड़ लिया है। साटा गया ना, साटा गया बोलता ना, हाँ साटा गया है। जो हम वो अच्छा दाखलता में क्या क्या है वो सब हमारे अंदर भी आ जाता है। मीठापन का अनुभव, परमेश्वर में कितना मीठापन के अनुभव है वो सब हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु हम वो प्रभु यीशु मसीह के साथ वो अच्छा दाखलता के साथ, सच्चाई दाखलता के साथ हम मिलजुलता नहीं है, थोड़ा सा गैप रखता है। जब हम वो मीठापन को अनुभव हमारे जीवन में नहीं ले सकता है। हम बहुत बार हम ऐसे बोलता है, प्रभु मेरा साथ क्यों, मेरा साथ क्यों, मेरा साथ ऐसा क्यों, मेरा साथ ऐसी बीमारी क्यों, मेरा साथ ऐसी आर्थिक समस्या क्यों, मेरा साथ ऐसी दुख भरा हुआ अनुभव क्यों, मेरा साथ शत्रुओं का ये क्यों। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर से ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है, हम अपने आप से पूछना है, मेरा साथ क्यों ऐसी, मेरा साथ ऐसी क्यों आ रहा है। हमको अपने आप में हमको देखना है, वो दाखलता के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। हम प्रभु के साथ मिलजुल कर ये मीठापन का अनुभव में हमारे जीवन में आना है। एक दो पद अपन पढ़े, भजन संहिता 19 का 10, भजन 19 का 10।
आ, तो वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। है ना, परमेश्वर की वचन के बारे में बोल रहा है। वो सोने से भी बहुत अच्छा है। उसके बाद बोल रहा है मधु और टपकने का, है ना, थोड़ा सा मधु हम आके चखता है और वो उसी का, उसी में से निकलता है। ये इतना मीठा है, इतना मीठा है, वो मधु की जैसी है। परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ शब्द आजकल परमेश्वर का वचन में हमारे सामने दिया हुआ है। उसी में हम मिठाई मिठाई देख सकता है ना। कितना कितना एक अच्छा परमेश्वर के वचन के बारे में पवित्र आत्मा के द्वारा दाऊद लिखा हुआ है। वो आ, मधु से और मधु का वो इकट्ठा हो जाता है, उसी से भी बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। यदि हम वो मीठा वचन को हमारे अंदर हम रखता है, जब हमारे जीवन में भी वो मीठापन का अनुभव आ जाएगा, वो मीठा अनुभव हम दूसरों को भी दे सकता है। परंतु मीठा तो हमारे सामने रखा हुआ है, बहुत बार हम देख के बैठ जाता है, हम वो अपने अंदर नहीं लेके आता है ना। हमको खांसी है, एक अच्छा खांसी का दवाई भी हमारे सामने रखा हुआ है। हमको मालूम है वो खांसी का दवाई बहुत बढ़िया है, वो मैं पिएगा तो मेरा खांसी दूर हो जाएगा, ये हमको जानता है। परंतु जब तक वो जानकारी है तो उससे मेरा खांसी खत्म नहीं हो जाता है। परंतु जब वो काशी का बोतल में ले लूंगा, उसी का ढक्कन खोलेगा, वो मैं पिएगा, जब मेरा खांसी खत्म हो जाता है। आजकल हमारा भी वही अनुभव है। खांसी का बोतल सामने रख के, खांसी का बोतल के बारे में, दवाई के बारे में चाहिए तो बहुत बड़ा बड़ा लंबा एक ऐसे भी हम लिख सकता है, उपन्यास लिख सकता है, बहुत बड़ा बात है, हम लिख सकता है। हम भी आजकल परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन के बारे में हम बहुत कुछ बोलने वाला है, हम सिखाता भी है लोगों को। परंतु मेरा जीवन में अभी मैं ये बात आपको बोल रहा है, मैं मेरे से पूछ रहा है, ये हकीकत में परमेश्वर का वचन मेरे लिए मीठा है क्या? मेरा मीठा एक अनुभव है क्या मेरा जीवन में? यदि वो मीठा मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरा जीवन में अनुभव किया है, ऐसी है तो आप लोगों को भी मालूम है, मुझसे बात करने के द्वारा ये इस व्यक्ति में प्रभु का ये मीठापन, वचन का एक मीठापन है ना। कई लोगों के हम बात करता है, बुजुर्ग लोगों से बात करता है, कभी हमारे जीवन में कुछ दुख है और तकलीफ है, परेशानी है, हम उनसे वार्तालाप करता रहता ना, बहुत हमको शांति मिलता है, बहुत सांत्वना मिलता है। क्योंकि उनका जीवन में कठिनाई के बीच में भी परमेश्वर का मीठा वचन और परमेश्वर का मीठापन को उसने अपना जीवन में अनुभव किया है, उसी के द्वारा दूसरों को भी मीठापन दे सकता है। तो ये भाइयों बहनों, हमारे साथ वार्तालाप करने वाला ऐसा तो नहीं है, ठीक है मेरे जॉर्ज जॉन के साथ राम सेवक भाई ने एक बार बात कर लिया है, कान पकड़ता है, अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी भी ये भाई से बात नहीं करेगा। वो 10 लोगों के से भी जाके बोलेगा, अरे बाप रे यार, जॉर्ज जॉन भाई क्या है, भजन भी सिखाता है, सब कुछ सिखाता है, सब करता रहता है, परंतु आप उनसे है ना एक बार बात करके देखेंगे तो मालूम पड़ता है उनका अंतर क्या भरा हुआ है। हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है। कोई पहले बोला है, हम कलीसिया में आएगा तो स्वर्गदूत बन जाता है, बाहर आ जाएगा तो दूध बन जाता है। बहुत बार हमारा स्वभाव ऐसी है, हकीकत में हमारे अंदर से है नहीं है। परंतु वो परमेश्वर का वचन ऐसी वचन है,
वो मधु से भी मीठा है, पूरा अच्छा सोने से भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। कितना हम ये एक्सपीरियंस कर सकता है। यदि हमको ये इसका मीठापन को समझना है, वो हमारे जीवन में अनुभव करना है, हमको क्या है, पहला वचन के अंदर जाना है। जब तक परमेश्वर का वचन हम पढ़ेगा नहीं है, पढ़ने से भी इतना मीठापन नहीं मिलता है। मेडिटेट करना है, करना है ना। रीडिंग एंड मेडिटेशन, दैट इज अ वेरी वेरी वाइड डिफरेंट। जमीन आसमान का फर्क है परमेश्वर का वचन पढ़ना और परमेश्वर का वचन का ध्यान करना, है ना। हम परमेश्वर का वचन ऐसी पढ़ेगा तो थोड़ा सा मीठापन हमारे जीवन में आ जाता है, परंतु हम वो मक्खियों का वो कूंज के अंदर वो मधुमक्खी का वो पूरा भरा हुआ है, उसी के अंदर हम जाएंगे तो वो मधु का मीठापन हम दे सकता है ना। यदि मोती हमको प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ता है, समुद्र के अंदर हमको डूबना पड़ता है। पानी का गहराई में मोती मिलता है। वो मोती हमको मिलने के लिए हमको पानी के अंदर जाना पड़ता है। ऐसी परमेश्वर के वचन भी मोती जैसी है। हमको वो मोती को प्राप्त करना है, हम परमेश्वर का वचन के अंदर जाना पड़ेगा और हमेशा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का छाया में हमको बैठना पड़ेगा, जब हम मीठापन का अनुभव कर सकते हैं। मार्था और मेरी के बारे में हम जानता है। मार्था ने ये कर दिया, वो कर दिया, उनका खाना बनाने के लिए बहुत व्यस्त था, परंतु उसी के बीच में भी मरियम ने क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर बैठा है। उनका मुंह से निकलने वाला आवाज को वो अपना हृदय में उसने प्राप्त किया है। कितना एक अच्छा अनुभव था। प्रभु यीशु मसीह खुद ही बोलता है, मार्था तुम बहुत सारा चीजों को देखकर इतना बहुत टेंशन में है तुम, परंतु मरियम ने अच्छी चीज को उसने चूज कर लिया है, चुन लिया है। हमारा चुनौती कैसी है, मार्था जैसी है क्या, मरियम जैसी है क्या? हम बहुत सेवा करते हैं, मार्था मार्था जैसी प्रभु के लिए बहुत सेवा करता है, परंतु परमेश्वर का वचन के सामने हम बैठता नहीं, है ना। ये बहुत एक गलत एक तरीका है। आजकल अधिकतर घर पे हम देख सकता है कि फैमिली प्रेयर है नहीं है, पारिवारिक प्रार्थना है नहीं है, परमेश्वर का वचन पढ़ता है नहीं है। यदि पढ़ेगा तो वो कोई एक जल्दी का जल्दी आके छोटा सा एक गाना गाएगा, उसके बाद एक भजन संगीता से कोई भी छोटा सा एक ले लेगा, 117 भजन, है ना, दो शब्द दो वाक्य है, जल्दी पढ़ लिया, सो जाता है। हम बहुत व्यस्त है, प्रभु का सेवा के लिए हम व्यस्त है। प्रभु हम जानता है कि हम प्रभु प्रभु के पास बिना बैठकर उनसे हम ऐसी मीठापन को अनुभव नहीं लाते हुए हम कितना भी सेवा प्रभु के लिए करें, उससे कोई भी लाभ नहीं होता है। पहले हमको प्रभु के साथ एक इंटीमेसी होना चाहिए। 24 घंटा परमेश्वर ने हमको दिया है, उसी को हमको डिवाइड करना है। 24 घंटे के अंदर को मेरे को क्या क्या करना है, सुबह उठना है, प्रार्थना करना, पारिवारिक प्रार्थना करना है, उसके बाद परमेश्वर का वचन को मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। हर एक चीजों को हम सिस्टमैटिकली रोज करना है, जब परमेश्वर का वो मीठा अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है। एक वचन और हम पढ़े, 119 का 103, 119 103। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। देखो ना, तेरे वचन मधुर से भी मीठे
परमेश्वर के वचन। इसलिए वो शूनामाइट वुमन क्या कहता है, वो कहता है कि मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा है ना। जब तक हम उनके छाया में नहीं बैठेगा, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह में आनंद नहीं हो जाएगा, तब तक परमेश्वर का फल, प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला शब्द हमारे जीवन में कभी भी एक मीठा का अनुभव में नहीं लाएगा। प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप को एक बार जानकर देखें, प्रभु के साथ हमारा संबंध क्या है, प्रभु में हम कितना आनंदित है, प्रभु का वचन कितना हमारे हृदय में सांत्वना देता है, हमारा अंदर कड़वापन का अनुभव को बदलने के लिए कितना हमारा जीवन में एक मीठापन का अनुभव परमेश्वर का वचन देता है, वो हमको देखना है। एक एक विश्वासी आत्मिक रीति से परमेश्वर का फल के द्वारा हमारा आत्मिक शक्ति हमको पाना है। ये शक्ति कैसे पाता है? अकॉर्डिंग टू द फेलोशिप विथ हिम, परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संगति कैसा है, उसी हिसाब से हमारे जीवन में आत्मिकता में हम बढ़ सकता है, आत्मिकता में हम शक्ति प्राप्त कर सकता है। नहीं तो हम आत्मिकता में पीछे जाएगा, शैतान हमारे ऊपर कब्जा करेगा, हम परमेश्वर का मीठापन का अनुभव को हम चक्कर नहीं देख सकता है। कितना भी हम इस दुनिया में रहता है, हम जानता है कि इस्राएली लोग मिस्रईम से निकला है, कनान की ओर जा रहा था। जब उनका जीवन में कितना भी किलोमीटर दिन में चले, वो कभी भी थकता नहीं था, क्योंकि रोज उसको खाने के लिए मन्ना मिलता था। जिसने वो मन्ना को खाया है, उनके जीवन में कोई भी थकावट नहीं था, शक्ति मिलता था। वो भी नहीं, वो खाने का वो शक्ति कपड़ा में भी मिल गया, जूता में भी मिल गया, इसलिए उसका कपड़ा भी नहीं फाटा है, उसी का जूता खराब भी नहीं हुआ है। वही जूता पहन के, वही कपड़ा पहन के गया है। देख परमेश्वर का ताकत कितना बड़ा है। आज हमारे लिए परमेश्वर का मन्ना परमेश्वर का वचन है। हम कितना परमेश्वर का वचन इकट्ठा करता है, हम कितना परमेश्वर का वचन हम खाता है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम अपने आप को एक बार फर्क कर देखें। हम प्रभु में हम विश्राम पाता है क्या? हम प्रभु से हमारा आत्मिक भोजन लेता है क्या? आत्मिक मन्ना हम खाता है क्या? प्रभु के साथ हमारा संबंध एक आनंद का अनुभव है क्या? आजकल ऐसा कोई अनुभव है नहीं। पहले के टाइम में है ना, कोई परमेश्वर का वचन सुनाएगा तो लोग इतना परमेश्वर को स्तुति करता था, हालेलुया बोलता था, उसी के जीवन में वो अनुभव में था। परंतु आजकल कितना भी 7 दिने 7 घंटे हम परमेश्वर का वचन सुन रहा है एक हफ्ते में, परंतु उसके बावजूद भी हमारा जीवन में कोई आनंद नहीं, रोता रहता है। आपका रोना बंद होना है, परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर के छाये में बैठ जाओ, परमेश्वर का मीठा वचन पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, सुन लीजिए, दूसरों को सुना लीजिए। जब वो वचन का मीठापन हम अनुभव कर सकता है, नहीं तो वो मीठापन को हम अनुभव नहीं कर पाएगा। अभी हम 14 पद में आए। 14 पद में क्या लिखा है? वो मुझे भोज के घर में ले आया। He bring me into the banqueting hall। यानी ये भोज का हिंदी में थोड़ा भोज के घर लिखा है, परंतु हम इंग्लिश में वो लिखा तो बैंक्वेटिंग हॉल। बैंक्वेटिंग हॉल मतलब बहुत बड़ा शादी का, उसी में सब में
का सब कुछ खाने पीने के लिए मिलता है, उसी को बोलता है बैंक्वेटिंग हॉल। परमेश्वर ने हमको उधर लेके आया हुआ है। परमेश्वर का वचन में सब कुछ हमको दिया हुआ है, खाने के लिए पीने के लिए सब कुछ दिया है। पत्रोस के किताब में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर वचन क्या है, दूध है ना, मिल्क, आज लाइक मिल्क है। और यूहन्ना का सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि वो शबरी वाली स्त्री से प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मेरा ये वचन क्या है, आनंद जीवन का पानी है। परमेश्वर का वचन में हमको पानी है, परमेश्वर का वचन को हमको दूत है। उसके बाद अभी हमने देखा है भजन संहिता 19 का 10 में और 119 का 103 में परमेश्वर का वचन जिलेबी है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, सब कुछ है परमेश्वर का वचन। उसके बाद इब्रानियों के किताब में हम देख सकता है कि परमेश्वर का वचन मटन चिकन की जैसी है ना, इसी में कोई भी चीज का कमी नहीं है। प्रोटीन है, विटामिन है, कैल्शियम है, कुछ भी है, सब कुछ है। परंतु हम इस दुनिया का कितना भी खाना खाए, कुछ तो कुछ डेफिसिट कमी हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे बीमारी भी हो जाता है। किसी को पोटासियम कमी हो जाता है, किसी को कैल्शियम कम हो जाता है, किसी को शक्कर बढ़ जाता है। ऐसी बहुत सारी समस्या इस दुनिया के खाने में है। आजकल हम जानता है कि हम खा रहा है, बिल्कुल पॉइजन खा रहा है, केमिकल खा रहा है, उसी के कारण इतना बीमारियां है। परंतु हमारा परमेश्वर का वचन में ये सब कुछ प्योर है, बिना मिलावट का दूध है, आत्मिक पानी है, बिना मिलावट का है, उसी में कोई भी गंदगी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन एक गुलाब जामुन में कोई भी गंदगी नहीं है, सब अच्छा है, मटन की जैसी हमको परमेश्वर का वचन है वो भी अच्छा है। आजकल क्या है, इब्रानियों की किताब में लिखा है, तुमने प्रभु में आया है उसी हिसाब से शिक्षक बनने का टाइम हो गया, परंतु अभी भी ABCD सीख रहा है। प्रभु को हम विश्वास करा है कई साल पहले, उसी हिसाब से देखेंगे तो हम आज परमेश्वर का वचन में डॉक्टरेट लेने वाला लोग होना चाहिए, PhD लेने वाला लोग होना चाहिए। परंतु अभी भी KG1 में KG2 में पढ़ रहा है। परमेश्वर का वचन से हम ठीक से कुछ सीखता नहीं है। हम 3 साल 4 साल 5 साल परमेश्वर का वचन जाके BTH करता है, MTH करता है, सब कुछ करता है, परंतु परमेश्वर का वचन में से थोड़ा टाइम एक उसमें से कुछ लोगों को सिखाने के लिए बोलेगा तो आजकल लोग उसके लिए सक्षम नहीं है। परंतु बार बार मैंने याद दिलाता है, हमारा बचपन में हमारा पूर्व पिता लोग पढ़ा लिखा लोग नहीं था, सिर्फ उसी को ABCD थोड़ा जोड़ के पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा सीखता हुआ लोग है। वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन से अच्छी अच्छी बातें वो बोलता था। प्रभु यीशु मसीह का आगमन, पवित्र आत्मा के बारे में है ना, बहुत सारे कठिनाई विषयों को भी वो लोग दूसरा क्लास में तीसरा क्लास में पढ़ा हुआ लोग थे। उससे ज्यादा उन लोगों का उसी टाइम कोई एजुकेशन है नहीं था, बहुत कम लोग आगे बढ़ता था, परंतु साधारण लोगों के बीच में इतना ही था। परंतु परमेश्वर के चरणों में वो बैठकर परमेश्वर का छाया में वो बैठा है, जब परमेश्वर की बहुत बड़ी बड़ी बातें, परमेश्वर की बहुत बहुत गहराई में परमेश्वर का वचन में जाने के लिए परमेश्वर ने उनको बुद्धि और ज्ञान दिया है। किधर से भी कोई भी डाउट पूछे तुरंत उसको जवाब देता था। आजकल हम जानता है कि PhD लिया हुआ, परमेश्वर का वचन में भी PhD लिखा हुआ है। कुछ कठिन समस्या, कुछ सवाल हम पूछेगा तो वो बोलेगा ब्रदर मैं थोड़ा बाद में बताता हूं। वही है आजकल हमारा स्थिति, क्योंकि परमेश्वर का वचन का जानकारी है नहीं। हम
क्या प्रभु प्रभु बोझ नहीं, मुझे बोझ का घर पे हम प्रभु के साथ बैठकर खा नहीं पा रहा है। परमेश्वर ने सब कुछ हमको खाने के लिए व्यवस्था करके दिया हुआ है, परंतु हम वो खा नहीं पा रहा है क्योंकि हमारा डाइजेशन नहीं हो रहा है। कुछ हमारे जीवन में कुछ बीमारी है। आजकल हम जानते हैं कि शुगर का बीमारी होने के द्वारा मीठा नहीं खा पाता है? कभी कड़वा नहीं खाता है, ये नहीं खा सकता है, चावल नहीं खा सकता है, ऑयल नहीं खा सकता है, अंडा नहीं खा सकता है, वो नहीं खा सकते, ये खा सकता है। ऐसी बहुत सारा समस्या है क्योंकि हमारा शरीर में कमजोरी है। ऐसी हमारा आत्मिक शरीर में भी कमजोरी हो जाता है, इसलिए हम ये सब हमारे जीवन में खाकर हम अजम नहीं होता है, अजम नहीं होता है, खा भी नहीं सकता है। उसके लिए आपको पहले आत्मिकता में आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने सब कुछ बैंक्वेटिंग हॉल में परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए दिया हुआ है, हमारे लिए दिया हुआ है। हम उसके लिए लायक नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला था ना, एक राजा के उधर बहुत बड़ा एक शादी का प्रोग्राम चल रहा था। कई लोगों को पहले से बुलाया था, आना 100 तारीख को हमारा शादी का प्रोग्राम है, बहुत बड़ा बैंक्वेटिंग हॉल है ना, ये भोजन का घर उसने सब व्यवस्थित करके रखा है, परंतु कोई भी नहीं गया। क्या बोला है? मैंने शादी किया है इसलिए मैं आ नहीं सकता है। मैंने कुछ जमीन खरीदा है, वो देखने के लिए जाना है। एक बैल का मैंने खरीद के लेके आए, उसको देखना है। प्रिय भाइयों बहनों, यही एक हमारा हालत। हमारा शादी होएगी तो हमारा बीवी हमेशा हमारे साथ है। हमने बैल को खरीदा तो वो बैल हमेशा हमारे साथ है। हमने जमीन खरीदी तो वो जमीन हमारे साथ है, परंतु ये देवनार एक मेष का क्या बोलता है, बोझ का घर, वो सिर्फ एक ही दिन के लिए। हमारा भी यही हालत है। हम दुनिया का हर एक चीजों में हम इतना बोझ होता है, इतना टेंशन में हो जाता है, इसलिए हम प्रभु ने हमको भोजन के लिए बुलाया है, वो भोजन में हम नहीं जा सकता है। परंतु उसने क्या कर दिया है, उनका दास को बुलाया। बोलो, कोने कोने पे सब जगहों में जाकर, रास्ते में जाकर किनको मिल रहा है, हैं? गरीब लोगों को और भिखारी लोगों को, लेंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो, सबको लेके आ जाओ। वो खाने के लिए लायक नहीं थे। हमारा भी वो स्थिति ऐसी था, हम परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर का भोजन हम नहीं खा सकता था क्योंकि हमको इस्राएली लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। इफिसियों की किताब 2 अध्याय में हम देख सकते हैं कि वो लोग अलग से थे, परमेश्वर ने सब कुछ उनके लिए दिया था, परंतु उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को त्यागा है। जब हमारे जैसी भिखारी लोगों को, हमारे जैसे लंगड़े लोगों को, हमारे जैसे अंधे लोगों को, हमारे जैसे बहरे लोगों को प्रभु ने अपना बैंक्वेटिंग हॉल में लेके आया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए वो भोजन की घर पे हम आराम से परमेश्वर से रोज सुबह शाम कितना टाइम हमको मिलता है, उतना टाइम परमेश्वर का वचन के गहराई में हमको जाकर हमको सीखना है। तो ये भाइयों बहनों, कितना एक अच्छा अनुभव हमारे जीवन में दिया है। घर में बोझ का घर पे हमको लेके आया। इससे हम क्या समझ सकता है? इससे हम समझ सकता है कि हमारा भूख को परमेश्वर ने खत्म कर दिया है।
हम आत्मिकता में बहुत भूखा लोग थे, हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकता था, परमेश्वर का वचन हम सीख नहीं सकता था, हम आत्मिकता में इतना भूखा था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपना बैंक्वेटिंग हॉल में लेके आकर हमारा आत्मिक भूख को खत्म कर दिया है। परंतु कितना लोगों का आत्मिक भूख आज खत्म हुआ है। अभी भी ऐसा तो नहीं है, हम आत्मिकता में भूखा तो नहीं है, परमेश्वर के वचन में हम भूखा तो नहीं है। ये अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि बैंक्वेटिंग हॉल में लेके आएगा तो रिन्यूड अवर फ्रेंडशिप। हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह ने हमको बैंक्वेटिंग हॉल में लेके आया, बोझ का घर पे लेके आया है। प्रभु यीशु मसीह भी उधर बैठा हुआ है। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ खाएंगे, खाने के बीच में हम बातें करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा दोस्ती बढ़ते जाएगा। है ना। लवोदिकिया कलीसिया को मैसेज दे रहा है, उसी टाइम बोलता है मैं आपका दरवाजे पे खटखटाता है, जिसने मेरे लिए दरवाजा खोल के दिएगा, आपका हृदय का दरवाजा खोल के दिएगा, मैं आपके साथ और आप मेरे साथ बैठकर भोजन करेंगे। प्रभु के साथ एक एक दोस्ती आ रही। हम प्रभु के साथ ऐसी एक दोस्ती यारी हमारे जीवन में है क्या, एक बार हमको देखना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आनंद, ये बैंक्वेटिंग हॉल में सब कुछ खाने के लिए पीने के लिए कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। उसी के द्वारा हमारे जीवन में इतना बड़ा आनंद हो जाता है। आनंद हमको होना है तो प्रभु के साथ, प्रभु का बोझ में हमको भी शामिल होना है। प्रभु के साथ हमको बात करके हमको खाना है। हम जानते हैं कि कोई भी अच्छा टेस्ट वाला खाना आ जाएगा तो हम क्या करता है, आराम से खाता है ना। रोज का दाल रोटी है, अरे क्या है, फटाफट खत्म कर दिया, खा के निकल गया है। परंतु कोई स्पेशल कुछ चीज बनाता है तो हम क्या करता है, वो धीरे धीरे खाके टेस्ट लेते हुए हम खाता है, आराम से खाता है। उसी के द्वारा हमारा आनंदित हो जाता है। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के साथ हम भोजन करेंगे, ऐसी बहुमूल्य चीजें, दूध है, हनी है, सब कुछ है उसी के अंदर। मन्ना जैसी चीजों से भरा हुआ है, विटामिन भरा हुआ है, सब कुछ भरा हुआ है। वो खाना खाने के द्वारा हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक आनंदित हो जाता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। और हम देख सकता है कि ये ये बैंक्वेटिंग हॉल एक एक विजय को दिखाता है, ट्रायम्फ। हमने प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर ये चीज खाता है, जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बहुत विजय का एक अनुभव हमारे जीवन में आज दे दिया है। उसके बाद हम प्रभु के यीशु के साथ ये भोजन के लिए बैठता है, जब अपने आप को हम प्रभु के लिए समर्पण करता है। उसके बाद हम प्रभु के साथ बैठकर खाना खाता है। हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी, एक एक कोई चीजों से हमको डरने का जरूर नहीं है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक सुरक्षा हमारे जीवन में दिया हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, ये अनुभव हमारे जीवन में है क्या, प्रभु के साथ हमारा सुरक्षा, प्रभु के साथ हमारा समर्पण, प्रभु के साथ हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा विजय, प्रभु के साथ हमारा जीवन में बहुत बड़ा आनंद, प्रभु के साथ हमारा एक दोस्ती, प्रभु के साथ हमारा एक सैटिस्फैक्शन, एक भूख मिठाना, ये अनुभव हमारे जीवन में है क्या, हमको एक बार चक्कर देखना है ना। आखिरी का थोड़ा और है, वो भी मैं आज कर समाप्त करता हूं। और बोझ के घर में ले आया, और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। कभी भी हमने प्रेम नहीं देखा है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया, जगत से इतना प्रेम किया है,
अपने एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को हमारे हमारे बीच में उसने दिया हुआ। हमको इतना प्रेम करते हुए परमेश्वर को, प्रभु ने हमको इतना इतना प्रेम किया है, वो प्रेम में हमको आगे बढ़ना है। एक लव है ना, वो शूनामाइट मूवमेंट बोल रहा है मैं उसके लिए लायक नहीं थे, वो खुद ही बोल रहा है मैं धूप में जाकर मेरा भेड़ों को संभाल रहा था, इसलिए मेरा शरीर पूरा काला हो गया, कोई कोई ब्यूटी नहीं है, कोई कोई मनोहरता नहीं है मुझ पे, परंतु उसके बावजूद भी वो शेपर्ड बॉय, वो चरवाहा का वो लड़का देख उनसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया है। आजकल हमारे ऊपर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा एक बैनर, एक झंडा दिया हुआ है, वो झंडा प्रेम की झंडा है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर अपना बच्चों लोगों के लिए प्रेम के अलावा कुछ है नहीं है, वो प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम में वो धनी है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको प्रभु का प्रेम को हमको अनुभव करना है, उसके ऊपर क्या क्या हमने सीखे आया है वो सब हमारे जीवन में होना बहुत बहुत अनिवार्य है। प्रभु हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया। हम वो बैनर, वो झंडा वो लगा हुआ, उसका मतलब वो प्रेम के अंदर हम सुरक्षित है। हमारे ऊपर भी वो प्रेम हम दूसरों को दिखाना चाहिए। ऑलरेडी हमने प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को चक्कर देखा है, वो प्रेम हम दूसरों को दिखाना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको ज्योति बनाया है, हमारे जीवन के द्वारा ज्योति हम दूसरों को बताना है। हम पहले ज्योति और प्रेम हमारे जीवन में लागू कर, उसके बाद हम दूसरों को बोलना है। आजकल हम जानता है कि बहुत सारा लोग अपना जीवन में प्रेम तो है नहीं है, प्रभु का प्रेम एक्सपीरियंस नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है, परंतु वो मुंह से सीख कर बोलता रहता है। परमेश्वर ही हमसे चाहता है, हमको भी परमेश्वर ने शारोन की फूल जैसी बना दिया है। हम इस दुनिया में हमको रखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए दिया हुआ है। उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमको लेने के लिए आएगा, जब प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के साथ बैठना, प्रभु के सिंहासन में बैठना, प्रभु के साथ खाना खाने के लिए एक ही टेबल में बैठना है। प्रभु का प्रेम पूर्ण रीति से हमारे ऊपर आना है। जब तक हम आज इस दुनिया में बैठकर प्रभु के साथ प्रभु का वचन नहीं खाता है, नहीं पीता है, आज इस दुनिया में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम अनुभव नहीं करता है, आने वाला दिनों में हमारे जीवन में इतना नहीं कर पाएगा। परंतु आज हम परमेश्वर का वचन के ऊपर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर का वचन को हम सीखते हुए, सिखाते हुए, वो हमारे जीवन में अनुभव लाते हुए जीवन बिताता है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को हम रोज समझ कर वो चक्कर देखते हुए वचन के द्वारा प्रभु हमको कितना प्रेम करता है, वो हम कितना चक्कर देखेगा, कितना एक्सपीरियंस हमारे जीवन में आ जाता है, उतना हमारा भविष्य में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे, उतना हमारे जीवन में मिल जाए, है ना। आजकल उसके लिए हमको परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा हुआ है। ये 4 पद में कितना बड़ा बड़े बातें परमेश्वर ने हमको सिखा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध है। वो श्रेष्ठ गीत हम पढ़ेगा तो बहुत सारा चीज है कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के साथ का एक अटूट संबंध को हम इस किताब में हम देख सकता है। लोग बोलता है ये किताब अधिकतर घर पे नहीं पढ़ता है, क्योंकि बोलता है इसी में कोई बहुत सारा गंदगी चीज लिखा हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, आप प्रभु के साथ प्रभु का प्रेम हमारे जीवन में अनुभव नहीं है, इसलिए हम ऐसे सोचता है इसी के अंदर गंदगी चीज भरा हुआ है।
यदि हम प्रभु के साथ एक अच्छा अनुभव में प्रभु का छाया में आके बैठ जाता है, प्रभु से हम खाते पीते रहता है, आनंद में हम रहता है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का झंडे के नीचे हम बैठ जाता है, जब हम अच्छी तरह से समझता है कि ये प्रभु यीशु मसीह का और कलीसिया का बहुत बड़ा एक रिश्ता को दिखाता है। आज मैं इधर समाप्त करता हूं, अपने आप को एक बार जांचने के लिए। ये शूनामाइट स्त्री ने, एक लड़की ने क्या अपना अपना चरवाहे के प्रेमी के बारे में क्या क्या विचार है, ऐसी एक विचार हमारे जीवन में है क्या? और हम देख सकता है कि उसने उनका प्रेमिका को मिला नहीं है, वो ढूंढते रहा, सब दूर ढूंढते रहा। आज प्रभु हमारे साथ में है, हम उसको पाने के लिए क्या कर रहा है? हमको दूर जाने का जरूर नहीं है। पुराना नियम में प्रभु के पास जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए यरूशलेम में मंदिर में जाना पड़ता था, परंतु आजकल हमको मंदिर में जाने का जरूर नहीं है। ऐसा कोई स्पेशल जगह नहीं है, सब दूर है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, सब दूर है। परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर है, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम कितना बड़ा लोग है, कितना धन्य लोग है। इस दुनिया में ऐसा कोई धन्य लोग नहीं है। इस्राएली लोग, अब्राहम का बच्चे लोग भी ऐसी धन्य है नहीं है उनके जीवन में, परंतु उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने कलीसिया का लोगों को इतना धन्य बनाया है। प्रभु के साथ एक अटूट संबंध हमको दिया, कभी भी प्रभु के पास जा सकता। दाऊद इतना बड़ा था, उसके बावजूद भी क्या बोलता है, मैं मंदिर के सामने जाके बहुत दूर से मंदिर की ओर देखते हुए मैं आराधना कर रहा है। परंतु हम उससे कितना धन्य लोग हैं। 2 और 3 मेरा नाम से इकट्ठा होता है, उधर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनका बीच में। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा आत्मिक जीवन, एक जयवंत मसीही जीवन, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक दोस्ती यारी, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के नीचे हमको बैठना, प्रभु यीशु मसीह के छाया में हमको बैठना है। एक सिक्योरिटी, प्रभु यीशु मसीह का एक सुरक्षा कवच के अंदर हमको बैठना है। परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर का वचन हमने पिछले 5-6 हफ्ते से इसी से हमने सीखा है, वो हमारे जीवन में लागू होने के लिए परमेश्वर हर एक को मदद करे। परमेश्वर का वचन में आगे बढ़े, परमेश्वर का वचन से पानी पी ले, परमेश्वर का वचन से दूध पी ले, परमेश्वर का वचन से मीठा खाए, परमेश्वर का वचन से मटन चिकन जैसी हार्ड चीजों को खाए। समझ ले, हम जब हम परमेश्वर का प्रीति कर सकता है, परमेश्वर में हम आनंदित हो सकता है, नहीं तो प्रभु में हमको आनंद नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में खटले के अनुभव है, कांटों की अनुभव, हम उसमें से हम दूर नहीं पाता है ना। परमेश्वर हमको सहायता करे, शोषण की पाली की फूल के जैसी, आस लाइक द लिली ऑफ द वैली, ऐसी हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के जैसी पवित्रता में हमारा जीवन बिताने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह का खूबसूरती हमारे जीवन में भी आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर ने भी हमको ज्योति बना दिया है, वो ज्योति हम दूसरों को देने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।